जैसलमेर, सोच कर देखिए। धूप में सोने की तरह चमकती हुई रेत। ये एक ऐसी जगह है जिसकी खूबसूरती तो दिल में उतर जाती है, लेकिन पता है, इसी खूबसूरती के नीचे कुछ बहुत गहरे अनकहे राज भी दफन हैं। तो चलिए आज जैसलमेर की इसी रेत पर लिखी एक कहानी की परतों को खोलते हैं। और शायद यही दो बातें, खूबसूरती और रहस्य, इस जगह को इतना खास बनाती हैं। मीलों तक फैली खामोशी जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट ही तोड़ती है। ऐसा लगता है मानो रेत का हर कण कोई भूली बिसरी दास्तान सुनाना चाहता हो, एक ऐसी दास्तान जो उम्मीद और अफसोस के बीच कहीं अटकी हुई है। तो हमारी कहानी में आते हैं कबीर और सीता। जैसलमेर की इस अनोखी दुनिया में वो इतने खो जाते हैं कि एक फैसला कर बैठते हैं। एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रेगिस्तान के खुले आसमान के नीचे एक रात गुजारने का फैसला। अब देखिए, शाम गहरा रही थी और होटल लौटना तो मुश्किल था। तभी उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिलते हैं, रामचरण। वो कहते हैं कि अरे मेरे टेंट में पनाह ले लो। लेकिन उनकी आवाज में ना उम्र की थकान से कहीं ज्यादा एक गहरा दबा हुआ दर्द था, जैसे वो सिर्फ मेहमानों को नहीं बल्कि अपने अकेलेपन में किसी हमदर्द को बुला रहे हों। पर जैसे ही रामचरण ने ये कहा, वहां दो और लोग आ धमके, फूलचंद और श्यामलाल, थोड़े दबंग किस्म के गाइड। आते ही उन्होंने रामचरण को धक्याया, चल हट यहां से बूढ़े। और कबीर सीता को जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले गए। रामचरण की झुकी आंखों में जो बेबसी थी, वो बस चुपचाप अंधेरे में कहीं गुम हो गए। अब कबीर और सीता के पास कोई ऑप्शन था नहीं। मजबूरन उन दोनों के टेंट में चले गए। रात बढ़ती गई और सन्नाटा भी। बस रेगिस्तान की ठंडी हवा थी जो टेंट से टकराकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। और बस यहीं से माहौल का मिजाज बदलने वाला था, रहस्य से सीधा दहशत की ओर। आधी रात का वक्त था। हवा का एक तेज झोंका आया और सीता की नींद खुल गई। और तभी उस घने सन्नाटे में उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसकी वहां उस वीरान रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और ये आवाज किस चीज की थी? घुंघरू की, एकदम धीमी, बेहद धीमी, जैसे कोई टूट टूट कर चल रहा हो। उस आवाज में कोई ताल नहीं थी, कोई संगीत नहीं था, बस एक उदास सी अधूरी सी खनक थी। सीता ने हिम्मत जुटाई, टेंट का पर्दा हटाया और जो उसने सामने देखा उससे उसकी सांसें ही रुक गईं। सामने थोड़ी दूरी पर लाल घाघरा पहने एक औरत खड़ी थी। चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? हवा तो तेज थी, पर उस औरत के आसपास मानो हवा ही रुक गई हो। रेत उसके नीचे कांप रही थी, लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो पीछे एक भी निशान नहीं छूटा। और वो साया सचमुच हवा में तैरता हुआ सा लग रहा था। बिल्कुल खामोशी से उस लाल टेंट की तरफ बढ़ने लगा जिसमें फूलचंद और श्यामलाल सो रहे थे। सीता तो बस स्टैच्यू बन गई थी। आवाज जैसे गले में ही कहीं खो गई थी। वो बस देखती रह गई। तो अब कहानी उस मोड़ पर है जहां डर अपनी सारी हदें पार करने वाला है। उस लाल टेंट के अंदर जो हुआ उसको शायद मौत का नाच ही कहा जा सकता है। जैसे ही वो साया टेंट के अंदर पहुंचा, फूलचंद और श्यामलाल की आंख खुल गई। उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया और उसका चेहरा, ओ गॉड, वो चेहरा नहीं था, वो तो जैसे दर्द का एक नक्शा था, हजारों जगह से फटा हुआ। आंखें बिल्कुल लाल अंगारों जैसी जलती हुई और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी को भी पूरा का पूरा निगल जाए। इससे पहले कि वो दोनों चीख पाते, एक आवाज उस टेंट में गूंजी, पहचाना मुझे? तुम्हारी मौत लौट आई है। और बस अगले ही पल वो आत्मा उन पे कहर बनकर टूट पड़ी। टेंट के अंदर से जो चीखें उठी ना, वो रेगिस्तान के सन्नाटे में ही कहीं दफन हो गईं। और फिर सब कुछ शांत। सीता ने ये सब अपनी आंखों से देखा। तब तक कबीर भी जागकर बाहर आ गया था। और फिर अचानक पलक झपकते ही वो भयानक साया ठीक उनके सामने था। दोनों की तो सांसें ही अटक गईं। पर उस आत्मा की आवाज में गुस्सा नहीं था, एक गहरा दर्द था। वो बोली, घबराओ मत, तुम्हें जिंदा रखूंगी ताकि तुम मेरी कहानी सबको बता सको। और इतना कहते ही कबीर और सीता के दिमाग में जैसे एक तूफान आ गया और वो बेहोश हो गए। वो शिकार नहीं थे, उन्हें गवाह चुना गया था। बेहोशी में कबीर और सीता को ऐसा लगा जैसे कोई उनके दिमाग में जबरदस्ती एक फिल्म चला रहा है। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, उनमें दर्द था,
बेबसी थी और धोखा था। ये कहानी थी रिया की। तो रिया बचपन में ही अनाथ हो गई थी। उसके पिता के दोस्त रामचरण ने ही उसे अपनी बेटी बनाकर पाला था। दोनों एक दूसरे की दुनिया थे। उनका छोटा सा टूरिस्ट कैंप का काम अच्छा चल रहा था और उनकी यही खुशी फूलचंद और श्यामलाल से देखी नहीं गई। एक रात जब रामचरण शहर में था, उन दोनों ने रिया के साथ दरिंदगी की और उसे मारकर यहीं रेगिस्तान में दफना दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने झूठ फैला दिया कि रिया तो किसी टूरिस्ट के साथ भाग गई, और इस एक झूठ ने रामचरण को अंदर से तोड़ कर रख दिया, जिंदा लाश बना दिया। सोचिए उस पर क्या बीती होगी, जिसे बेटी से बढ़कर माना वो उसे धोखा देकर चली गई। उसने ये मान लिया। यही वो दर्द था जो कबीर और सीता ने उसकी आंखों में, उसकी आवाज में महसूस किया था। वो रिया की मौत से नहीं टूटा था, वो इस धोखे से टूट गया था। तो जब कबीर और सीता की आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। रिया की पूरी कहानी, एक एक डिटेल उनके दिमाग में छप चुकी थी। हाँ, उसका बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा को अभी भी मुक्ति का इंतजार था। उन्हें पता था रिया कहाँ दफन है। वो सीधे रामचरण के पास गए, कांपते हुए। उन्होंने उसे वो सच बताया जिसे सुनकर बेचारे की दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन इस दर्द में एक सुकून था कि उसकी बेटी ने उसे धोखा नहीं दिया था। रामचरण ने अपने कांपते हाथों से उस जगह को खोदा और अपनी बेटी का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। और कहते हैं, जैसे ही चिता की आग शांत हुई, पूरे रेगिस्तान में एक अजीब सी गहरी खामोशी छा गई, एक सुकून भरी खामोशी। ऐसा लगा जैसे बरसों से भटकती एक रूह को आखिरकार सुकून मिल गया। लेकिन कहते हैं, आज भी वहां की हवा में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, मुझे मुक्ति तो मिल गई, पर जैसलमेर मेरी कहानी हमेशा याद रखेगा।